किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर ह्यूमिक एसिड के फायदे। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों दानेदार में भी देखने को मिल जाते हैं और लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों में से जो बेहतर रिजल्ट हमें किसान साथियों निकाल करके दे सकता है गेहूं की फसल के ऊपर, वो कौन सा वाला है हमारा? क्या हमें लिक्विड वाले का स्प्रे करना चाहिए या फिर दानेदार वाला साथियों डालना चाहिए? ह्यूमिक एसिड के गेहूं की फसल के अंदर कुछ फायदे देखने को मिलेंगे भी या फिर बिल्कुल भी फायदे देखने को नहीं मिलेंगे साथियों, या फिर सिर्फ ऐसे ही सभी किसान भाई से डालते रहते हैं या फिर दुकान वाले जो हैं किसान भाइयों को पागल बना रहे हैं। एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है साथियों? लगभग 153 किसान भाइयों के मेरे पास मैसेज आ चुके, कमेंट आ चुके हैं जो साथियों मुझे जीमेल पर देखने को मिले हैं, जिसमें किसान भाई कह रहे हैं कि क्या हम ह्यूमिक एसिड को गेहूं की फसल के अंदर डालें या फिर न डालें। कुछ किसान भाई कह रहे हैं क्या यूरिया के साथ मिलाकर के डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कीटनाशक के साथ मिलाकर के डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि स्प्रे करना है तो हमें किस समय पर करना है। तो ये एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको बना करके दे रहा हूं साथियों। वीडियो 8 से लेकर के 10 मिनट की होगी। कौन कौन से खाद के साथ साथियों आप ह्यूमिक एसिड को मिला करके डाल सकते हैं, गेहूं की फसल कितने दिन की होनी चाहिए जिस समय पर हमें ह्यूमिक एसिड को डालना चाहिए, स्प्रे करने का क्या तरीका है, स्प्रे में डोज कितनी लेनी है हमें, और यदि हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं दानेदार वाले का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी हमें कितनी मात्रा डालनी चाहिए, गेहूं की फसल के अंदर किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाएगा और हमें इससे कितना उत्पादन में अंतर देखने को मिलेगा। एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो साथियों मैं आपको लेकर के आया हूं साथियों, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें ह्यूमिक एसिड है क्या? ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों चट्टानों से प्राप्त होता है। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है साथियों जो कि प्योर आपका ऑर्गेनिक है, जैविक है 100%। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता है। एक प्योर ऑर्गेनिक आपको खाद देखने को मिलेगा। तो इसके रिजल्ट आप चाहते हैं कि साथियों आज आपने डाला और आज ही मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा साथियों। इसके रिजल्ट में किसान भाइयों कम से कम बात करें तो आपको 4 से लेकर के 5 दिन का समय मिल जाता है साथियों इसका रिजल्ट शुरू होने में। यानी कि आज आप इसका उपयोग करेंगे, अगर स्प्रे करते हैं साथियों तो ऐसा मान लीजिए 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि साथियों आप दानेदार का प्रयोग करते हैं तो लगभग आपको 3 से लेकर के 4 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद इसके हल्के हल्के धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है साथियों, जैसे कि मान लीजिए आपका गेहूँ का पौधा साथियों, तो गेहूं के पौधे के अंदर जड़ों का जो निर्माण साथियों, अगर जड़ों का निर्माण जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा गेहूं का पौधा साथियों, बात करें तो कुछ खेतों में भी जड़ छोटी है साथियों, और जैसे ही हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपने गेहूं के खेत के अंदर करेंगे तो जो जड़ों का निर्माण है साथियों बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। यानी कि जड़ों का विकास तेजी के साथ साथियों बढ़ेगा। जैसे जैसे जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ होता है वैसे वैसे जो हमारा पौधा होता है साथियों ये ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। पौधा जो है अच्छी तरीके से बढ़वार करता है। पौधों के ऊपर हरापन जो है किसान भाइयों वो लगातार आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसके साथ साथ अगर हमारी मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है हमारा, इसके अलावा जो हमारा फेरस है यानी कि जो लोहा हमारा होता है, ये खाद हमारे खेत के अंदर पड़े हुए हैं साथियों और वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और आपने उस खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर दिए, तो किसान भाइयों जो ये खाद पहले से पड़े थे, बेकार पड़े थे, बेजान पड़े थे, ये सभी खाद जो हैं काम करना शुरू कर देते हैं और आपकी गेहूं की फसल के अंदर इनसे बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, फेरस और जिंक, जब ये सारे तत्व अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे गेहूं का जो उत्पादन होगा, जो हमारा गेहूं का प्रोडक्शन होगा, वो ऑटोमेटिकली किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके निकलेगा। अगर साथियों इसके और फायदे के बारे में हम बात करें तो आपकी जो मिट्टी का पीएच मान है साथियों बहुत ही अच्छा ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है, तो साथियों उस पीएच मान को किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड हमारा मेंटेन करके चलता है, बिल्कुल नॉर्मल करके चलेगा, ना ही तो इसे बढ़ने देगा ना ही इसे कम होने देगा। इसे मेंटेन करके ये चलेगा कि जो हमारी फसल के लिए उपयोगी है साथियों, हमारा पीएच फॉर्म जो है साथियों वो बराबर करके रखेगा। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी के साथियों जो पानी को रोकने की, सोखने की जो क्षमता होती है, पानी को होल्ड करने की जो क्षमता होती है साथियों, उस कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। अगर मिट्टी आपके साथियों पानी अपने भरा हो तुरंत पानी सेक लेती है तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर पानी ग्रहण करने की क्षमता जो होती है उसे किसान साथियों बढ़ा देता है। पीएच मान को मैंने आपको बता दिया साथियों कि नॉर्मल करके चलता है। इसके अलावा साथियों हमारी मिट्टी के अंदर
अच्छी तरीके से ये साथी लोज बना करके रखता है, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बना करके चलता है, जिससे कि जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे कि हमारा पौधा जो है साथियों बात करें तो नीचे से अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देगा। ह्यूमिक एसिड पड़ने के बाद जितनी अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा पौधा हमारा, हमारी जो फसल है उतनी अच्छी तरीके से हमें पैदावार निकाल करके साथियों देगी। तो ये सब इसके फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो ये सब कार्य होते हैं साथियों, तो पैदावार भी साथियों 15 से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है साथियों। अब कुछ किसान भाई यहाँ पर ये ना कहें कि आप इससे पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं कि ये डालोगे तो ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, ये डालोगे तो ट्रेनिंग बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ह्यूमिक एसिड डालना ही है साथियों। मेरा जो मकसद ये है ह्यूमिक एसिड के बारे में साथियों, ह्यूमिक एसिड बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए कि ह्यूमिक एसिड हमारी गेहूं की फसल के अंदर क्या फायदे साथियों पहुंचाता है। यदि अभी तक आपने किसी खाद का उपयोग नहीं किया है और आप अच्छी टिलरिंग अच्छी कर ले, फुटाव अच्छी बढ़वार चाहते हैं, तो ह्यूमिक एसिड का आप उपयोग कर सकते हैं साथियों। अब मैं इसके डोज के बारे में बात करूं कि आपको इसके कितने डोज लेने हैं और कौन कौन सी खादों के साथ आप इसे मिक्स करके डाल सकते हैं साथियों। यदि हम लिक्विड वाले ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करें और आप जो है इसके अंदर स्प्रे करने वाले साथियों, तो स्प्रे आपको साथियों 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से साथियों आपको ह्यूमिक एसिड को लेना होगा और इसका स्प्रे अपनी गेहूं फसल पे कर दीजिए। नंबर 1 के शानदार रिजल्ट आपको साथियों देखने को मिल जाएंगे। यदि आप किसान भाइयों ड्रिप विधि से गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं, तो ड्रिप विधि में किसान साथियों आप उसके लगभग बात करें, ऐसे मान लीजिए 1 से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको ड्रिप विधि में इसे चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये शानदार रिजल्ट साथियों आपकी फसल के ऊपर निकाल करके साथियों दे पाएगा। तो ड्रिप विधि का मैंने आपको बता दिया और किसान भाइयों स्प्रे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम क्या मिला सकते हैं क्या नहीं मिला सकते हैं। तो किसी भी कीटनाशक को साथियों आपको ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके उसका स्प्रे नहीं करना है साथियों। किसी भी फंगिसाइड को आप इसके साथ बिल्कुल ना मिलाएं और किसी भी कीटनाशक को ना मिलाएं साथियों। अच्छे रिजल्ट यदि आपको निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, आपका जैविक तरीके का उपयोग है, उत्पाद है, इसके अंदर कोई भी केमिकल दिया नहीं गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है साथियों। दूसरी तरीके से मैं बात करूं तो जो हमारा दानेदार वाला आता है साथियों, दानेदार वाले में आप किसान भाई 98% वाला ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का रहता है जो ज़्यादातर आपको मार्केट में मिलेगा। तो जो 98% वाला हमारा है, इसकी जो मात्रा आप लेंगे गेहूं फसल के अंदर साथियों, वो 1 किलोग्राम से लेकर के साथियों 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है 98% वाले ह्यूमिक एसिड को ले लीजिए। इसे किसान साथियों आप जो है अच्छी तरीके से मिक्स करके आप मिक्स इसके अंदर कर सकते हैं, डीएपी खाद के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, यूरिया के अंदर मिक्स कर सकते हैं, एनपीके के अंदर मिक्स कर सकते हैं, बालू रेत के अंदर मिक्स करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सागरिका मिल जाए या फिर कोई भी अन्य खाद, किसी भी खाद के साथ आप इसे मिक्स करेंगे और इसका उपयोग करेंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी कीटनाशक या फिर फंगिसाइड के साथ मिला करके जो है आपको इसका उपयोग जो है नहीं करना है साथियों। 1 से 1.5 किलोग्राम की मात्रा आपने ले ली इन खादों के अंदर, किसी भी एक खाद के अंदर मिला लीजिए और पानी देने से पहले आप इसका उपयोग कर दीजिए। बेहतर परिणाम आपको निकाल करके साथियों दे पाएगा। उपयोग करने का जो सही समय है साथियों, वो बुआई से लगभग साथियों 25 दिन से लगा करके 40 दिन की अवस्था तक यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो साथियों बेस्ट रिजल्ट निकाल करके आप लोगों को दे सकता है। तो इस तरीके से ह्यूमिक एसिड का उपयोग जो है साथियों आप अपने गेहूं की फसल के अंदर कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि मैं रेट की बात करूं तो जो लिक्विड में आपको देखने को मिलेगा, ये डाउ का ह्यूमिक सेल साथियों आपको 900 रुपये लीटर तक देखने को मिल जाएगा 1 लीटर की। अगर दानेदार की बात करूं तो लगभग साथियों 400 से लेकर के 450 रुपये का खर्च आता है आपका 1 किलोग्राम का अच्छी कंपनी का। इस तरीके से कीमत साथियों अप डाउन हो सकती है, इसके फायदे नुकसान सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक।